चिकुंज बिहारी शेर हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो अक्षय तृतीया के ऊपर है। पूरा Q&A है मेरे पास। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं अक्षय तृतीया से रिलेटेड, मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगी आज के वीडियो में। और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अक्षय तृतीया कब है, वो उसका आंसर मैं सबसे लास्ट में दूंगी। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा ये जानने के लिए कि अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मैं जवाब लास्ट में दूंगी। तो चलिए हम सबसे पहले तो वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अक्षय तृतीया पर अक्षय तृतीया क्या होता है, इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या कुछ खास होता है। तो देखिए, अक्षय तृतीया हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि अक्षय तृतीया जो है टोटली डेडिकेट है समर्स के लिए। मतलब जो गर्मी है, जो हमारी समर्स हैं उनके लिए अक्षय तृतीया डेडिकेट है। और अगर देखा जाए तो हमारे ठाकुर जी के लिए है पूरा अक्षय तृतीया का जो पूरा महोत्सव है। वो हमारे वृंदावन आप जाएंगे तो बांके बिहारी लाल जी के साथ साथ बाकी ठाकुरों के लिए, और आपके अपने निज घर में आप आएंगे तो आपके जो छोटे से सुकुमार लाल जी हैं, जो बाल गोपाल जिनकी आप सेवा में हैं, उनको डेडिकेट है पूरा फेस्टिवल। तो आपने ये पूछा है कि क्या होता है इस दिन, क्या करना होता है। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में आंसर दूंगी कि 21 दिन जो है बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती है और इन 21 दिन हमको बहुत टफ होता है, खुद के लिए भी, अपने लाला के लिए भी और अपने घर के निज मंदिर के जो ठाकुर जी हैं उनके लिए भी। और हमारे जो वृंदावन के सुकुमार हैं तीनों ठाकुर और भी हमारी किशोरी, सब लाला लाली व्रत 84 कोस में जितने भी लाला हैं सभी लालाओं को बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि ये जो टाइम है पूरा अक्षय तृतीया से लेके अगले 21 दिन का, वो उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा पारा होता है। तो उसमें आप अपने लाला और बांके बिहारी लाल जी और हमारे ब्रज के जितने भी ठाकुर हैं उनको गोस्वामी जन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से उनको शीतलता प्रदान करते हैं। तो ओवरऑल जो है पूरा डेडिकेट है हमारे लालाओं के लिए, पूरा समर्स है। और इस दिन बहुत सारे उत्सव होते हैं, वो हम धीरे धीरे पूरे जब आप पूरे क्वेश्चन जब आपके सॉल्व हो जाएंगे तो आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आप जो सेकंड आंसर है उसका तो मैं यही कहूँगी कि पूरा डेडिकेट है हमारे ठाकुर जी के लिए। इस दिन क्या होता है, तो चंदन यात्रा प्रारंभ होती है और ये कि 21 दिन चलती है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे जो निज मंदिर के ठाकुर हैं फिर हम उनकी सेवा कैसे करें। तो देखिए, आपके जो अक्षय तृतीया पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है पूरा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, पहले तो आपको वो देखना है। और यहाँ पे भी क्योंकि क्वेश्चन जब मैंने लिया है तो मैं यहाँ पे भी आंसर करूँगी। उस दिन आपको लाला को जो है कॉटन के वस्त्र पहनाना है, ठंडे पहनाना है। उस दिन से लेके 21 दिन तक आपको लाला को चंदन की सेवा देना है, विशेषता चंदन की सेवा देना है। उस दिन तो खासकर अच्छा श्रृंगार करना ही है चंदन से पूरे से, लेकिन उसके अगले 21 दिन तक आपको भोग में भी ठंडा ही देना है, लाला को ठंडी ठंडी चीज़ें देना है, जिसमें आप दही, छाछ और इस तरह से कुछ शामिल कर सकते हैं। आइसक्रीम आप बना सकते हैं घर पे। ठंडा जो मटके का पानी है वो आप लाला को दीजिएगा, उनको ठंडे वस्त्र पहनाइए कॉटन, और लाला को जो है कूलर एसी में रखिएगा। तो मोस्टली जो है लाला को इस तरह की सेवा दी जाती है। अगले 21 दिन नहीं, 21 दिन विशेष होते हैं चंदन यात्रा के लिए, और बाकी तो पूरा समर्स फिर आपको ऐसी सेवा देनी है। तो पहले वाला वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेलिंग बताया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अक्षय का मतलब होता है जो कि कभी क्षय नहीं होता है, मतलब जिसका कभी
नाश नहीं होता है, जिसका कभी जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया जो है एक बहुत बड़ा उत्सव है। इस दिन आप अगर कुछ भी करेंगे, चाहे आप कोई बुरा कर्म कर लें, चाहे आप कोई अच्छा कर्म कर लें, वो आपका अक्षय हो जाता है, मतलब वो आपका कभी नष्ट नहीं होता। मतलब अगर आप थोड़ा दान कर लेंगे, थोड़ी पूजा कर लेंगे, थोड़ा जाप कर लेंगे, थोड़ी सेवा कर लेंगे ठाकुर जी की, तो वो आपको बहुत बड़ा हो के नहीं, मतलब वो आपकी अक्षय हो जाएगी, मतलब वो कि आपकी कभी नष्ट नहीं होगी, उसका कभी क्षय नहीं होगा। इसलिए इसको ना अक्षय तृतीया बोलते हैं। और इसका मतलब तृतीया मतलब तो तृतीया होती है इसलिए। और बैसाख का मंथ चल रहा है जो कि हमारे लाल जी का सबसे प्रिय मंथ है। तो अक्षय तृतीया का मतलब होता है जिसका कभी क्षय क्षय नहीं होता है। तो आप इस दिन इस बहुत बड़े महोत्सव में जो कुछ आप कर सकते हैं, दान कर लीजिए, चाहे आप अपने आप से रिलेटेड कुछ जाप कर लीजिए, चाहे ठाकुर जी की सेवा अच्छे से कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिएगा, आपका वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो अक्षय हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे जो घर के लाला हैं उनको हम क्या भोग में दें। तो इस दिन से लेके 21 दिन तक तो आपको बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें लाला को खिलाना है। जैसे छाछ हो गई, आप लाला को दही दीजिएगा, और ठंडा ठंडा भोग, ठंडा ठंडा पानी, ठंडे ठंडे वस्त्र, इस तरीके से लाला को भोग में। और वैसे स्पेशली अक्षय तृतीया के दिन तो सत्तू का भोग दिया जाता है, क्योंकि सत्तू बहुत ठंडा होता है। तो बांके बिहारी में तो सत्तू का ही भोग लगता है। अगर आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने लाला के लिए तो कर लीजिएगा। सत्तू से बनी जो भी चीज़ें आप लाला को खिला सकते हैं वो खिलाइए उस दिन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है, चरण दर्शन का क्या महत्व है। तो देखिए, हमारे जो वृंदावन के सुकुमार हैं बांके बिहारी लाल जी, वो कभी किसी को अपने चरण नहीं दिखाते हैं। बस एक ही तिथि ऐसी आती है अक्षय तृतीया, जिस दिन लाला अपने मॉर्निंग में अपने चरणों के दर्शन देते हैं। और लाला को दूर दूर से बहुत प्यारी प्यारी पायल कड़े भेंट में आते हैं। गोस्वामी जन उनके लिए बहुत सुंदर पायल बनवाते हैं, क्योंकि एक ही दिन जो है लाला दर्शन देते हैं अपने चरणों का भक्तों को। दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं बांके बिहारी लाल जी के चरणों के। तो जिन भक्तों को चरणों के दर्शन हो जाते होंगे, ऐसा कहते हैं कि अ, वो तर जाते हैं, और बद्रीनाथ जी के दर्शन का उनको जो है लाभ मिलता है। मतलब आपने बांके बिहारी लाल जी के चरण दर्शन कर लिए, मतलब आपने बद्रीनाथ जी का दर्शन कर लिया, और बहुत सारे तीर्थाटन आपने कर लिए, ऐसा माना जाता है। तो दिन में तो चरण दर्शन होते हैं, और शाम के समय हमारे कन्हैया के सभी अंगों के दर्शन करवाते हैं गोस्वामी जन। तो बहुत बड़ा उत्सव है जो कि ब्रज में सेलिब्रेट होता है। और आप भी अपने निज ठाकुर के चरण सजाइएगा, उनको चांदी से बने कड़े या पायल हो गए, वो आपने ठाकुर जी के लिए खरीदिए और रखे हैं, पुराने हैं तो वो भी आप पहना सकते हैं। तो इस दिन आपके ठाकुर जी के भी चरण दर्शनों का बहुत बहुत महत्व होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बांके बिहारी जी के यहाँ क्या उत्सव होता है। तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि बांके बिहारी जी के प्रांगण और बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होता है। और मैंने बता ही दिया, मॉर्निंग में चरण दर्शन देते हैं, सत्तू का भोग लगाते हैं, और शाम को जो शयन आरती होती है उसमें सभी अंगों का दर्शन देते हैं। दूर दूर से लाला के लिए चांदी की पायल, पांजेब, कड़े आते हैं, बहुत सारे उपहार आते हैं लाल जी के लिए। और लाल जी इस दिन सत्तू का भोग लगाते हैं, ठंडाई पीते हैं, और दिन भर जो है ठंडा ठंडा उनको। और चंदन उनके लिए कई कई महीनों से चंदन घिसा जा रहा है, तो वही लाला के सभी अंगों पे अप्लाई होता है, चंदन के वस्त्र बनते हैं, और ढेर सारी और भी बहुत सारा बहुत बड़ा बड़ा उत्सव होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बिहारी जी उस दिन क्या भोग पाते हैं। तो सत्तू और ठंडाई में आप बाकी बिहारी लाल जी के लिए गोस्वामी जन ठंडाई में तो मुझे नहीं पता क्या बनाते होंगे, लेकिन बस सत्तू का पता है कि उस दिन विशेषता सत्तू का भोग लगता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चंदन यात्रा कितने दिन की होती है। तो देखिए, चंदन यात्रा जो है अक्षय तृतीया से लेके अगले 21 दिन तक चलती है। 21 दिन तक आपको अपने ठाकुर जी के साथ सेवा देना है, मतलब उनके हाथ पैरों पे अप्लाई करना है, उनके सर पे अप्लाई करना है,
ताकि उनको शीतलता बनी रहे। उसमें आप कपूर ऐड कर सकते हैं, गुलाब जल ऐड कर सकते हैं उस चंदन में, जिससे कि और भी ज़्यादा ठंडाई मिले। तो ऐसे करके आपको चंदन यात्रा करनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कितने टाइम तक हमें अपने ठाकुर जी को चंदन लगाना है? क्या दिन भर लगाए रहना है ठाकुर जी को, या कब स्नान करवाना है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप लाला को वैसे तो देखिए उनका जो पूरा प्रोग्राम है वो स्नान के बाद ही होगा, क्योंकि श्रृंगार भी आप स्नान के बाद ही करवाएंगे लाला को। तो सबसे पहले तो आपको लाला को जब उठे तो वो दूध भोग वाला ये सारा दूध भोग नाश्ता जब हो जाए लाला का, इसके बाद फिर आप स्नान करवाएंगे। तो स्नान में भी आपको गुलाब जल और कपूर ऐड कर लेना है, ठंडा ठंडा जल, जिससे कि आपको स्नान करवाना है। पंचतत्व स्नान भी आप करवा सकते हैं लाला को। और इसके बाद जब श्रृंगार की बारी आएगी तो पूरे शरीर पे आपको जो है चंदन से मेकअप करना है। पूरे शरीर पे नहीं कर सकते हैं तो मुखमंडल लाला का बहुत प्यारे से सजाइए, मुखार बिंद को, और हाथ और पैरों पे हाफ हाफ हाथ और हाफ हाफ उनके पैरों पे लेपन कर दीजिएगा। उनकी पीठ पे थोड़ा सा लेपन कर दीजिएगा, उनके थोड़ा सा चेस्ट पे आप लेपन कर दीजिएगा। लाला को जो है ठंडाई रहेगी। और 2 से 3 घंटे ये चंदन लाला की बॉडी पे रहने दीजिएगा। उस सब जो है पूरा सब मतलब जब पूरा हो जाएगा, जब लाला पूरा भोग प्रसादी ले लेंगे, तो फिर लाला जब सोएंगे उससे पहले आप उनका चंदन हटा सकते हो। नहीं भी हटाएं तो इतना इशू नहीं है। और आपका शाम को स्नान करवाने का मन करे तो आप वो भी करवा सकते हैं। नहीं भी करवाना है तो फिर आप चंदन को जब रात्रि को जब सोएं तब हटा दें, और वैसे हटाना हो दोपहर में सुलाने से पहले तो वैसे भी हटा सकते हैं, सर पे बस लगा रहने दें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका कैसा श्रृंगार हमें करना चाहिए। तो देखिए, श्रृंगार तो हमें बहुत ही प्यारा जैसा कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए। अक्षय तृतीया के दिन लाला को बहुत प्यारे से सजाया जाता है चंदन से। तो जो भी चंदन हो आपके पास, येलो कलर का हो, गोपी चंदन हो, लाल चंदन हो, जो भी चंदन है सब चंदनों से लाला को सजाइएगा। उनको ऐसा ना लगे कि मेरे साथ उत्सव नहीं हो रहा है। तो लाला को आप उनके चरण बहुत अच्छे से सजाइए। चरणों में आप नील पेंट लगाइए, चंदन लगाइए, और चंदन का गोला भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भी कैसे बनाए, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो आप क्या करिए, लाला को जो चांदी की पायल है, और चांदी की भी ना हो, जो डायमंड वाली भी आपके पास हो, जो वो भी पहना सकते हैं, कड़े पहना सकते हैं, और लाला का प्यारा सा चरण सजाइए। और उस दिन अपने अपने निज ठाकुर के चरण दर्शन आप करवाइए। चरणों में तुलसी का पत्र रखिएगा, बहुत प्यारा लगेंगे आपके लाल के चरण। तो ऐसे आप चरण दर्शन लाला के जरूर करवाएं। इसके बाद हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर हमारा पहला क्वेश्चन कि अक्षय तृतीया हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। तो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चंदन का गोला हमें कैसे बनाना है। तो देखिए, चंदन का गोला इस बार मैं भी बनाने वाली हूँ। लास्ट ईयर नहीं बनाया था, इस बार मैं भी सोच रही हूँ कि हम भी बनाएंगे चंदन का गोला। तो मैं बना के तो नहीं बता पा रही हूँ आपको, लेकिन ओरली मैं बोल दे रही हूँ कि जो गोपी चंदन होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल, और उसको जैसे हम आटा गूँथते हैं वैसे थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा कपूर मिस के आप उसमें डाल देंगे, और एक छोटा सा गोला, क्योंकि हमारे लाल जी के चरण तो बहुत छोटे हैं तो गोला भी बहुत छोटा ही बनेगा। तो ऐसे करके आप उसको जैसे हम आटा गूँथते हैं वैसे थोड़ा सा मिक्स करके, बहुत गीला ना करें आप, और ऐसे करके, क्योंकि हमारा जो गोपी चंदन रहता है वो ड्राई होता है। तो देखिए, जिनके यहाँ गोपी चंदन है वो आसानी से बना सकते हैं, जिनके यहाँ गोपी चंदन नहीं है पर जो पर जिनके यहाँ वो दाने वाला चंदन है वो भी बना सकते हैं, बट आपके यहाँ दोनों ही नहीं है तो फिर आप मत बनाइएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस जिनके यहाँ गोपी चंदन है, फिर आप उसको आप गूँथ के छोटा सा गोला बना के, और चाहे तो आप फिर उसको येलो चंदन में डुबा दें, या फिर आप रेड चंदन में डुबा दें। ऐसा करके वो उस गोले को अपने लाल के पास चरणों में रख सकते हैं। तो हमारे ओवरऑल अक्षय तृतीया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं दे देती हूँ। इस दिन गंगा मैया का प्राकट हुआ है, परशुराम जयंती है। इसी दिन युधिष्ठिर महाराज जी को कन्हैया ने अक्षय पात्र दिया था, और वो हमेशा हमेशा के लिए जिसमें कभी भी भोग प्रसादी कम नहीं पड़ता था,
तो ऐसे करके बहुत सारे और भी सेलिब्रेशन है साथ ही साथ में। तो ऐसे करके हमारा पूरा सेलिब्रेशन रहेगा लाल जी के साथ। उस दिन चाहे तो आप फूल बंगला भी सजा सकते हैं लाल जी के लिए। और मेरा जो सेपरेट वीडियो है उसमें मैंने सारी चीज़ डिस्कस की है। तो आज का हमारा अक्षय तृतीया से रिलेटेड पूरा Q&A हो चुका है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि अक्षय तृतीया हम किस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया जो है हम 10 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है कि 9 को करेंगे कि 10 को करेंगे। 10th ऑफ मई को हम अक्षय तृतीया सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप भी 10 मई को जो है अक्षय तृतीया सेलिब्रेट करिएगा धूमधाम से। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृषि का जब ब्लॉग आएगा तो आप देख पाएंगे लाला ने कैसे सेलिब्रेट की। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी शेर हरदास। राधे राधे।